बांकीपुर उपचुनाव में अब सियासी संग्राम और तेज हो गया है। जन सुराज के सूत्रधार और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रशासन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़े, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकारी तंत्र का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उनका आरोप है कि जन सुराज के कार्यकर्ताओं के ठहरने वाले होटलों में लगातार रेड की जा रही है, जबकि बीजेपी नेताओं के ठिकानों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे बड़ा आरोप जीविका दीदियों को लेकर है। प्रशांत किशोर का दावा है कि महिलाओं तक पहुंचने के लिए जीविका से जुड़ी महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और घर घर जाकर ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सरकारी योजनाओं का लाभ बंद हो जाएगा। किस तरीके से जीविका दीदियां बैठकें करके घर घर जाकर लोगों को बता रही हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आपका सरकार से मिलने वाली आपको सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और ये तब हुआ है जब डीएम ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया है कि जीविका की दीदियां यहाँ पर, और सिर्फ पटना की नहीं, पटना के इर्द गिर्द के कई इलाकों से जीविका दीदियों को यहाँ लगाया गया है और उनको ये जिम्मा दिया गया है कि घर घर वो जाएं और महिलाओं के बीच में बैठकर जागरूकता के नाम पर भाजपा के लिए वोट मांगे, उनको लालच दें, उनको डराएं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से हम लोग के साथी 2 बार मिले हैं, आज हम लोग फिर ऑब्जर्वर से मिलेंगे। उन्होंने जहां हमारे साथियों ने जो बताया है कि कल उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि चुनाव में सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं, चुनाव में जनता भाग ले सकती है। अर्ध सरकारी जीविका की जो दीदियां हैं ये सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनका चुनाव में इस तरह से भाग लेना, उनको ऑफिशियली हिस्सा बनाना, ये सरासर बेईमानी है बिहार के लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ और बांकीपुर के साथ। पीके ने इसे चुनावी आचार संहिता और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ बताया। पीके ने साफ चेतावनी दी है कि सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने से काम नहीं चलेगा। जिला प्रशासन को लिखित आदेश जारी करना होगा कि जीविका से जुड़ा कोई भी कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने चुनाव आयोग को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जन सुराज के नेता और कार्यकर्ता चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। अब बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर कार्रवाई करेगा या बांकीपुर का चुनाव आरोप प्रत्यारोप के बीच और ज्यादा गरमाएगा? तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, उनको ये अंतिम 24 घंटे का मौका दे रहे हैं। अगर कल तक जीविका की दीदियों को पूरे इलेक्शन के प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो कल हम लोग खुद पार्टी के सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पर बैठेंगे। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि फिर वही कीजिए जो आपने नवंबर 2025 में किया। इलेक्शन कमीशन ये समझता है, यहाँ के पदाधिकारी ये समझते हैं कि डेलीगेशन आएगा, नोटिस देंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे देखिए जनता हमारे पक्ष में है। भाई यहाँ पर भाजपा बिल्कुल हार रही है। अगर नहीं हार रहे हैं तो कल तक ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर जीत जाएंगे। आज इतनी घबराहट है कि पूरी की पूरी भाजपा लगी हुई है। लोग घर घर जा रहे हैं, किसी को समझाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है, पैसा खुलेआम बांटा जा रहा है, ये सब हो रहा है। हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि भाजपा ये सब करेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जीविका की दीदियों को, हजारों दीदियों को लगाकर, चूंकि ये महिलाएं ये माध्यम है कई सरकारी योजनाओं को महिलाओं से कनेक्ट करने के लिए, ये जब जाकर कहती हैं कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपको अनाज मिलना बंद हो जाएगा, वोट नहीं दीजिएगा तो आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा, ये सरासर बेईमानी है। मैं जानता हूं कि अभी भाजपा वाले बोलेंगे ये लोग हार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। भैया ऐसा है, ये हारने का नहीं, हार आप रहे हो इसलिए हर दिन एक नया हथकंडा अपना रहे हो। जैसा रामबली जी ने बोला, पहले आपने 6000 कार्यकर्ताओं को लगाया, फिर आपने 200 एनडीए के विधायकों को लगाया, फिर सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगाया, सबसे बात नहीं बनी तो अब अभिनेताओं को उतारा है। किसी से बात नहीं बन रही है तो कल आपने जीविका दीदियों को उतारा है। कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई, कल सभा हुई है,
आप सब पत्रकार वहां हैं, जरा जाकर देखिए कि कितनी जीविका की महिलाएं उस बैठक में आई हुई थी। पूरे इलाके से सरकारी खर्चे पर जीविका की महिलाओं को बस में भर के बाजाबता टारगेट देकर कल सभा की गई है। यहां तक भी चलिए मंजूर है, आपको भीड़ दिखा रहा है, दिखाइए, बाकीपुर की जनता उसको समझेगी। लेकिन जो यहाँ के सरकारी योजनाओं की बेनिफिशियरी महिलाएं हैं, उनको जीविका के माध्यम से जो धमकी दी जा रही है, उनको परसुएट किया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो आपको मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ये सरासर अन्याय है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। अगर चुनाव आयोग अगले 24 घंटे में इस पर संज्ञान नहीं लेता है, माननीय डीएम महोदय, अगर वो इसको अपने ट्वीट को हटाने से नहीं होगा, उनको ऑर्डर पास करना होगा कि कोई भी जीविका से जुड़ी हुई महिला, कोई भी कर्मचारी, सिर्फ जीविका नहीं, अर्ध सरकारी कोई भी कर्मचारी चुनाव आयोग के नियम के अनुसार चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर वो क्लियरिटी आज लेटर नहीं इशू होगा तो कल हम लोग चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वोटर को आपने 25 में खरीदा, आज आप उसको धमका रहे हैं, चूंकि आप सरकार में हैं, तो आप कह रहे हैं भैया नहीं दीजिएगा वोट, आपका योजना बंद कर देंगे, तो ये हम लोग को मंजूर नहीं है। मैंने आपको इसी के लिए आज बुलाया है। आप इस खबर को चला सकते हैं कि अगर कल, अभी से लेकर कल तक 24 घंटे में सभी गैर सरकारी कर्मचारियों को संवैधानिक कानून के मुताबिक अगर उनको चुनाव की प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो हम लोग कल चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। चुनाव आयोग को आज इसका संज्ञान लेना ही होगा। डीएम को ऑफिशियल चिट्ठी लिखकर ये जारी करना होगा कि किसी भी हालत में गैर सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी चुनाव का हिस्सा